कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन बस निकलते जा रहे हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि अरे, हमारा सारा टाइम गया कहाँ? तो आज हम इसी आदत को तोड़ने और अपने समय पर सही मायनों में महारत हासिल करने के तरीके खोजने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे हम अपने समय को अपनी सबसे कीमती दौलत बना सकते हैं। चलिए, एक सवाल पर सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे, लेकिन शर्त बस एक हो कि आप कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। क्या कोई भी ये सौदा करेगा? जवाब हम सबको पता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, हमारे लिए कल की एक सुबह करोड़ों रुपयों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। और बस यही सोच आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव है। ये समझना कि हमारा हर एक दिन कितना ज्यादा अनमोल है। तो ठीक है, अगर हमारा समय इतना कीमती है तो फिर हम इसे बर्बाद करते ही क्यों हैं? आइए इसकी जड़ तक चलते हैं, जिसे यहाँ बड़े दिलचस्प तरीके से समय बर्बाद करने के पाप कहा गया है। इसके पीछे ना दो बहुत बड़ी वजहें हैं। पहला पाप, खुद को कम समझना, अपनी कीमत ना जानना। और दूसरा, ठीक इसी वजह से अपने कीमती समय को यूं ही जाने देना। देखिए, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब हम अपनी ही काबिलियत पर शक करते हैं ना, तो हम बड़े कदम उठाने से कतराते हैं और बस समय बर्बाद करते रहते हैं। अथर्ववेद में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है। समय की तुलना एक ऐसे तेज घोड़े से की गई है जो किसी के लिए नहीं रुकता। वो बस अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता जाता है। अब सवाल ये है कि क्या हम उस पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे या फिर उसे बस धूल उड़ाते हुए आगे निकलता हुआ देखेंगे? फैसला हमारा है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। सोचिए, हर सुबह हम सबके बैंक अकाउंट में 38,400 सेकंड जमा हो जाते हैं। ये एक ऐसी अनोखी करेंसी है जिसे आप बचाकर नहीं रख सकते। दिन खत्म होते ही ये अकाउंट जीरो हो जाता है। हमें इसे आज ही खर्च करना है, चाहे समझदारी से या फिर लापरवाही से। हमने समय की कीमत तो समझ ली, लेकिन आज की दुनिया में वो कौन से भटकाव हैं जो हमारा ये खजाना रोज लूट रहे हैं? आइए जरा इन मॉडर्न दुनिया के सर्कस को पहचानते हैं और इनकी असली कीमत को समझते हैं। समय बर्बाद होने के पीछे अक्सर दो वजहें होती हैं। एक, एनर्जी की कमी, मतलब कुछ करने का मूड ही नहीं है, कोई मोटिवेशन ही नहीं है। और दूसरी, मकसद की कमी, जब पता ही नहीं कि करना क्या है तो समय कहाँ लगाएंगे। पुराने रोमन साम्राज्य में एक मशहूर कहावत थी, लोगों को बस रोटी और सर्कस दो। मतलब उनका पेट भरा रखो और मनोरंजन में डुबोए रखो, फिर वो कभी भी बड़े और जरूरी मुद्दों पर सवाल नहीं उठाएंगे। आज का सर्कस क्या है? सोशल मीडिया की कभी न खत्म होने वाली स्क्रोलिंग और ओटीटी शोज, जो हमें हमारे असली मकसद से भटकाने के लिए ही तो बनाए गए हैं। जरा ये नंबर देखिए, 4,050 रुपए। ये क्या है? ये वो कीमत है जो 30,000 रुपए महीने कमाने वाला एक इंसान हर महीने चुकाता है, सिर्फ रोज के 3 घंटे बर्बाद करके। जी हां, ये समय की बर्बादी का असली ठोस आर्थिक नुकसान है। तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ और उसके नुकसान तो देख लिए। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है, जिसे हार्वर्ड जैसी जगहों पर भी असरदार माना गया है। हम में से कई लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, है ना? लेकिन अक्सर होता क्या है, ये लिस्ट कंफ्यूजन पैदा करती हैं, उनमें कोई प्राथमिकता नहीं होती और दिन के आखिर में वो अधूरी ही रह जाती हैं। हमें इससे बेहतर सिस्टम की जरूरत है। और ये स्लाइड पूरी कहानी बता देती है। एक तरफ है टू डू लिस्ट का वो उलझा हुआ जाल, जो हमेशा अधूरा और तनाव भरा लगता है। और दूसरी तरफ है एक साफ सुथरा कैलेंडर, टाइम बॉक्सिंग का तरीका, जो हमें स्पष्टता देता है, प्राथमिकता देता है और सबसे बड़ी बात, हमारे समय पर पूरा कंट्रोल देता है। तो ये टाइम बॉक्सिंग आखिर है क्या भला? ये एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त बदलाव है। सिर्फ कामों की एक लिस्ट बनाने के बजाय हम हर काम के लिए अपने कैलेंडर में एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट बुक कर देते हैं। इससे काम को टालने की गुंजाइश ही नहीं बचती। एलन मस्क जैसे लोग भी इसी तकनीक का इस्तेमाल अपने हर एक मिनट का हिसाब रखने के लिए करते हैं। लेकिन टाइम बॉक्सिंग करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि कैलेंडर में रखना क्या है, यानी हमारे लक्ष्य क्या है। और लक्ष्य बनाने का भी एक स्मार्ट तरीका होता है, जो ये पक्का करता है कि हम उन्हें पूरा कर पाएं। यह है स्मार्ट फ्रेमवर्क। मतलब लक्ष्य स्पेसिफिक हो, हेल्दी बनना नहीं, बल्कि हफ्ते में 3 दिन जिम जाना। मेजरेबल हो, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को नाप सकें। अचीवेबल हो, मतलब ऐसा हो जिसे हासिल किया जा सके। रेलेवेंट हो, जो आपके लिए सच में मायने रखता हो।
और सबसे जरूरी, टाइम बाउंड हो, जिसकी एक डेडलाइन हो। जब डेडलाइन होती है तो टाल मटोल की गुंजाइश खत्म हो जाती है। जल्दी शुरुआत करने की ताकत देखनी हो तो वॉरेन बफेट से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। सोचिए, जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे तब 6 साल की उम्र में वो पैसे कमा रहे थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू कर दिया और 16 की उम्र तक उनके पास $53,000 जमा हो चुके थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने पैसों से भी पहले अपने समय का सही निवेश किया था। और अंत में ये एक बात हमेशा याद रखने लायक है, वक्त को मत मारो, क्योंकि जब वक्त पलटकर मारता है ना, तो उसे सहना नामुमकिन हो जाता है। ये एक बहुत ही गहरी चेतावनी है जो हमें हर पल की इज्जत करना सिखाती है। तो अब ये सारी बातचीत के बाद सवाल बस एक है, हमारे अगले 30 मिनट की कीमत क्या है और हम उस कीमत को वसूलने के लिए अभी इसी वक्त क्या कर सकते हैं? सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना।